हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे HTML। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे HTML की फ़ाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड खोलना है। स्टार्ट मेनू, रन मेनू, उसमें लिखते हैं नोटपैड। जैसे ही हमने नोटपैड लिखा तो प्री डिफाइंड ऐसा हमें कोड लिखना है। ऐसा करते हैं, पहले से ही लिखते हैं। सबसे पहला टैग है जो HTML, इसको एक टैग बोलते हैं। ये टैग कोई भी लिखते हैं, कोई भी टैग, तो इसमें सबसे पहला टैग यही यूज़ होगा, प्री डिफाइंड। और इसको क्लोज भी कर देना है, ये HTML लिख के क्लोज। एक मिनट, क्लोज। सबसे पहले HTML टैग, उसके अंदर हेड टैग, उसको भी क्लोज करना है। और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, और टाइटल में हम जो भी लिखेंगे पहले खाली लिख देते हैं और क्लोज भी कर देते हैं टाइटल टैग। हेड के बाद बॉडी टैग और क्लोज बॉडी टैग। ये पूरा प्री डिफाइंड हमने एक कोड या लिखा एक स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। अब इसको फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव, फाइल सेव। ये ऑलरेडी सेव है इसीलिए ऐसा कर रहा है। अब हमें सेव एज करना है, डेस्कटॉप पे करना है। नाम लिखेगा कोई भी, यूनिक .html। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यूनिक नाम से जो भी जहाँ भी यहाँ सेव हुआ होगा यूनिक HTML, ये रहा। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फायरफॉक्स में ओपन करना है। ये हमारा फाइल एक सैंपल बन गया है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने कोडिंग ज़्यादा किया नहीं है। तो अभी हम एक्स्ट्रा उसमें कोड करेंगे। तो क्या करना है, ये प्री डिफाइंड हमने कोड तो जनरेट। और टाइटल जो भी देंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये होम पेज या यूनिक इन्फो सॉल्यूशन, और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ दिखेगा। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, आ गया टाइटल में यूनिक इन्फो सॉल्यूशन। जो हमने टाइटल में लिखा यूनिक इन्फो सॉल्यूशन, तो वो यहाँ, ये जो पेज हमने, ये कहाँ से आया, पहले बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। जो ये हमने सेव किया था क्या नाम से, यूनिक, उसके ऊपर राइट क्लिक, ओपन विथ में जाने का। कोई भी ब्राउज़र से ओपन करो, गूगल क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, तो हम फायरफॉक्स में ओपन किया। पर राइट क्लिक ओपन विथ के साथ करना है। डायरेक्ट ओपन करोगे नोटपैड में वो खुलेगा वो फाइल, इसीलिए। तो हमने क्या आ गया, वो यूनिक इन्फो सॉल्यूशन आ गया। और कोई भी चेंजेस करो तो उसको पेज को रिफ्रेश करो तो ही वो चेंजेस दिखेगा। अब वापस वही फाइल ओपन करते हैं। बॉडी के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई एम एडवोकेट।
ये बॉडी के अंदर हमने लिखा और सेव करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कुछ भी करो तो सेव करो। सेव करने के बाद वापस वही पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आ गया। बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे, ये बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, ये स्लैश लगाने का मतलब क्लोज। कोई भी टैग यानी बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे हम, वो सब ये जो भी वाइट पेज है, वेब पेज पूरा वेबसाइट का, उसमें आएगा। समझ गए? हमने लिखा आई एम एडवोकेट, हमें लिखा उसका बरोबर है, बरोबर। उसके बाद हम उसको बोल्ड करना है जैसे, तो उसके आगे बी टैग ओपन यानी बी टैग ओपन एंड लास्ट में बी टैग क्लोज। कहाँ से कहाँ तक हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको करो सेव, फिर यहाँ पेज करो रिफ्रेश, हो गया बोल्ड। अगर हमें इटालिक करना है तो उसके आगे आई यहाँ पहले कर दो, यानी समझ में आया। आई टैग करो, पीछे आई टैग क्लोज करो, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो इटालिक हो गया। डिफरेंस समझो, हमें करना है अंडरलाइन, तो कहीं भी लिख सकते हो, इसके आगे लिखो, जितना करना है उसके आगे ये लिख दो टैग, क्लोज करो टैग, वही टैग जो टैग हमने लिया है वही टैग हमें क्लोज करना है। सेव करो और रिफ्रेश करो, अंडरलाइन आ गया। तो वैसे ही अलग अलग टैग होते हैं। जैसे हमने ये देख लो, अब हमें करना है, जैसे ये लिखा यहाँ है, तो हमें इसको नीचे की लाइन में, अब इसके नीचे यानी ये है हमारा ओपन टैग। टैग टू टाइप के होते हैं, एक ओपन टैग और एक क्लोजिंग टैग। जितने टैग के, जैसे आई हमने ये बोल्ड टैग लिया बी, तो उसका भी हमने एक क्या क्लोज, एक ओपन और एक क्लोज किया, यानी क्लोज किया। उन सभी टैगों को क्लोज टैग कहते हैं। और एच टैग है, एच आर टैग, इसको सेव करते हैं और इसके बाद लिखते हैं सागर जोशी और सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसके बाद लिखा हुआ आएगा, तो उसको बोलते हैं ओपन टैग। यानी कि कितने टाइप के हुए टैग? दो टाइप के, एक ओपन टैग, एक क्लोजिंग टैग। फिर दूसरी बात है कि हमारी लैंग्वेज जो HTML है वो फ्रंट एंड है। कोई भी डेवलपर है तो तीन टाइप के डेवलपर होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड एंड एक फुल स्टैक। तो वो भी समझा देता हूँ, अभी इसको साइड में रखते हैं, गूगल करते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपर, इमेज। फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है, शॉर्ट में समझाते हैं। फ्रंट एंड मीन्स HTML, CSS, जावा। कौन कौन सी लैंग्वेज? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये क्लाइंट बेस। तो ये फ्रंट एंड है डेवलपर। और बैक एंड जिसमें डेटाबेस हो सकता है, पाइथन लैंग्वेज आती है, फिर ASP.NET आती है लैंग्वेज, वो सबका काम वो बैक एंड वाला करता है। और ये दोनों को जो आता है परफेक्ट, दोनों लैंग्वेजेस,
जैसे HTML आ गया, किसी को पाइथन आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, CSS आ गया, ये सभी लैंग्वेज का नाम है। जैसे HTML है वैसे ही अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो दोनों का काम जो करता है उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर जो सभी लैंग्वेज पे काम करता है। फुल स्टैक डेवलपर यानी सभी लैंग्वेज पे काम करता है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डेवऑप्स, मोबाइल ऐप्स, यानी वो फुल डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं हम, जिसको सभी नॉलेज होता है। जैसे फ्रंट एंड का जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, SPA, पाइथन का, नोड का, PHP का, ये सभी नॉलेज, हाइब्रिड एप्स का, ऐसे सभी नॉलेज उसको होता है। डेटाबेस क्रिएट करने का, MySQL का, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो हमें आज वो सब पता चल गया। उसके बाद देखते हैं अभी एक दूसरा टैग है जिसको बोलते हैं बोल्ड इटैलिक आ गए, हेडिंग टैग। इसको पहले साफ कर देते हैं, नहीं रहने दे कोई बात नहीं। H1 हेडिंग टैग, H1 अब सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये हेडिंग में आएगा। बॉडी के अंदर H1 लिखेंगे तो हेडिंग के अंदर ये आएगा। सबसे बड़ा साइज H1 होता है, ये हेडिंग टैग बोलते हैं। हेडिंग टैग 6 होते हैं अलग अलग। ये सभी हम लिख के सैंपल दिखा देते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये सब हेडिंग टैग है। ये हेडिंग टैग लिखेंगे तो अलग अलग हेडिंग में अलग अलग सेव कर देते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, तो सब अलग अलग साइज आ गई। सबसे छोटी साइज है हेडिंग टैग की H6। हेडिंग टैग की सबसे बड़ी साइज है H1। ये सागर लिखा उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये लाइन आई है किस कौन से टैग से आई है? HR। जो कौन सा टैग है? टैग के दो टाइप्स है, एक ओपन टैग और एक क्लोज टैग। क्लोज टैग किसको बोलते हैं? जो क्लोज होता है। जैसे बी टैग चालू किया, फिर बी टैग चालू किया बोल्ड टैग, फिर उसको क्लोज किया। यू टैग चालू किया तो उसको क्लोज किया। आई टैग चालू किया तो उसको क्लोज किया। वो सभी कौन से टैग है? क्लोजिंग टैग, क्लोज टैग। और HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आई जो लाइन पेज के अंदर जो ये लाइन दिख रही है वो कौन सा टैग है? ओपन टैग। तो दो टाइप के टैग है, एक ओपन टैग और एक क्लोजिंग टैग। आपको कोई पूछे टैग कितने टाइप के, तो दो टाइप्स के, एक ओपन और एक क्लोज। और ये हेडिंग टैग कितने हैं? तो H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ा टैग है हेडिंग टैग, और H6 सबसे छोटा टैग हेडिंग टैग। तो थैंक यू, आज इतना ही था। अगले वीडियो में इससे ज़्यादा, इससे अच्छा कुछ लाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।